हाय। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अक्सर कहते हैं कि आपको इन्वेस्टिंग करते समय दो रूल ज़रूर फॉलो करने चाहिए। पहला रूल है नेवर लूज योर मनी और दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के गेम में हम लंबे समय तक तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब हम हमारी कैपिटल को बचा पाएंगे। और हमारी कैपिटल को बचाने के लिए आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है और इसका यूज़ करके इन्वेस्टर्स अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसे लगाने के बाद जब स्टॉक एक सर्टेन प्राइस को टच करेगा तो स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। जब स्टॉक प्राइस इस सर्टेन प्राइस को टच करता है तो इमीडिएटली एक मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और हमारा स्टॉक सेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक इन्वेस्टर 25 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पर कोई शेयर बाई करता है। वो इन्वेस्टर अपने इस इन्वेस्टमेंट पर 5 रुपीज़ पर शेयर से ज़्यादा का लॉस बेयर नहीं करना चाहता, तो वो इन्वेस्टर 20 रुपीज़ पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकता है। अब जैसे ही स्टॉक की प्राइस 20 पहुंचेगी वो शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। जब भी प्राइसेस बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होते हैं तो उस केस में स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो अब हमने ये तो सीख लिया कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है और इसे क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी स्टॉप लॉस ऑर्डर की बात आती है तो अक्सर इन्वेस्टर्स उसे स्टॉप लिमिट ऑर्डर के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। वैसे इन दोनों ऑर्डर्स का पर्पस ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि स्टॉप लॉस ऑर्डर में जब स्टॉक प्राइस ट्रिगर प्राइस को हिट करता है तो उसी टाइम एक मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और हमारा स्टॉक सेल हो जाता है। इसके ऑपोजिट स्टॉप लिमिट ऑर्डर में जब स्टॉक प्राइस ट्रिगर प्राइस को हिट करता है तो हमारा सेल ऑर्डर एक मार्केट ऑर्डर के बजाय लिमिट ऑर्डर बन जाता है। क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? जी हाँ, मार्केट ऑर्डर उसी टाइम तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, जबकि लिमिट ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब स्टॉक प्राइस उस लिमिट प्राइस को क्रॉस करता है। चलिए इन दोनों ऑर्डर्स को उसी सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हमने 20 रुपीज़ पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया और इसके बाद अगर स्टॉक प्राइस 20 रुपीज़ या उससे नीचे जाता है तो हमारा स्टॉक उस टाइम की मार्केट प्राइस पर सेल हो जाएगा। यानी कि सपोज अगर स्टॉक प्राइस 25 रुपीज़ से 21 रुपीज़ जाता है और उसके बाद जस्ट डायरेक्टली 17 हो जाता है तो हमारा स्टॉक 17 रुपीज़ पर भी सेल हो जाएगा। लेकिन एक स्टॉप लिमिट ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं होता है। स्टॉप लिमिट ऑर्डर के केस में जब भी स्टॉक प्राइस 20 रुपीज़ से नीचे जाएगा तो हमारा लिमिट ऑर्डर एक्टिव होगा। अगर हमने स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाया है तो ये इंश्योर करता है कि स्टॉक 20 रुपीज़ से कम प्राइस पर सेल नहीं होगा। ये सिर्फ 20 रुपीज़ या इससे ज़्यादा प्राइस पर ही सेल होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि स्टॉक प्राइस 20 रुपीज़ से नीचे जाने के बाद वापस 20 को टच ही ना करे, तो इस केस में लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इन दोनों ऑर्डर्स में डिफरेंस यही है कि जब भी स्टॉक प्राइस 20 रुपीज़ या इससे नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस ऑर्डर हमेशा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टॉप लिमिट ऑर्डर हमेशा एग्जीक्यूट हो। स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स का मेन पर्पस यही है कि कई बार किसी स्टॉक का प्राइस लिमिट प्राइस से बहुत नीचे गिर जाता है और इन्वेस्टर्स उस प्राइस पर सेल करना नहीं चाहते। इन्वेस्टर चाहते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होकर लिमिट प्राइस को टच करे तभी उनका स्टॉक सेल हो। तो इस केस में स्टॉप लिमिट ऑर्डर बहुत यूजफुल साबित होते हैं। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि स्टॉप लॉस और स्टॉप लिमिट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। अब हम ये समझेंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर के एडवांटेजेस क्या हैं। स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यह आपके रिस्क को कम कर देता है और आपको स्टॉक मार्केट में बड़े लॉसेस से बचाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर का दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें किसी भी प्रकार के इमोशंस अटैच नहीं होते। इन्वेस्टर्स कई बार इमोशंस में आकर ये सोचने लग जाते हैं कि अगर स्टॉक को एक और चांस दिया जाए तो हमारा स्टॉक प्रॉफिट में आ जाएगा, लेकिन इस डिले के कारण बाद में उनको भारी लॉस का सामना करना पड़ता है। इसलिए स्टॉप लॉस आपको इस इमोशनल अटैचमेंट से बचाता है और आपको सही समय पर स्टॉक से एग्जिट लेने में हेल्प करता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर का थर्ड बेनिफिट ये है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर ना सिर्फ आपके लॉस को मिनिमाइज करने के काम आता है, बल्कि स्टॉप लॉस ऑर्डर की हेल्प से आप अपने प्रॉफिट्स को लॉक भी कर सकते हैं। सपोज आपने कोई स्टॉक 100 रुपीज़ के प्राइस पर बाय किया और फिर उसका प्राइस 150 रुपीज़ हो जाता है। आपको ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि उसका प्राइस और ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आप इसके प्रॉफिट को भी लॉक करना चाहते हैं।
इस केस में आप 140 रुपीज़ पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके बाद अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो भी आप 40 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर का एक और बेनिफिट ये है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के बाद आपको अपने स्टॉक्स को एक्टिवली ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थे स्टॉप लॉस ऑर्डर के कुछ बेनिफिट्स। चलिए अब हम स्टॉप लॉस ऑर्डर के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि स्टॉक में आने वाले एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की वजह से भी आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा और आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस लेवल पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिव ट्रेडर 5% लेवल पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकता है, जबकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये लेवल 15% या इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर की वजह से आपका स्टॉक कम प्राइस पर भी सेल हो सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि आपका स्टॉक 17 रुपीज़ पर भी सेल हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लिमिट ऑर्डर में एक रिस्क ये है कि कई बार आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता। तो इस प्रकार हमने ये डिस्कस किया कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है और ये इन्वेस्टर्स के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है। एक स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको भारी लॉस से बचा सकता है और आप सही समय पर स्टॉक से एग्जिट ले सकते हैं। इसके अलावा इसके हेल्प से आप अपने प्रॉफिट्स को भी लॉक कर सकते हैं। ना सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी स्टॉप लॉस ऑर्डर बहुत यूज़फुल है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने एक नया चैनल ट्रेडिंग विद ग्रो भी स्टार्ट किया है। इस चैनल पर हम हर वीक स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट पब्लिश करते हैं, जैसे कि चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एट्सेट्रा, जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो प्लीज़ आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मार्केट के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.